हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग है, बट ये एक डिफरेंट तरीके से होगी और ये डिफरेंट स्प्रेड होगा। 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल, लाइक फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ एंड लास्ट 10 डेज़। सो और ये जनरल रीडिंग होगी, लव लाइफ के हवाले से पर्टिकुलरली नहीं होगी। सो जितना आपसे रेजोनेट कर आप सिर्फ उतना ही इसको लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें टॉरस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी कि फर्स्ट 10 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। टॉरस, फर्स्ट 10 डेज़। हर्मिट, लाइक आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। लाइक आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना होना चाहते हो फर्स्ट 10 डेज़ में। आप अपने आप को बिल्कुल अलूफ और डिटैच किया हुआ है, या फिर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचना कर चाहते हैं, गौर फिक्र करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ का सलूशन अगर आपको चाहिए तो आप उस सलूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने अपने आप को बहुत कम सोशलाइज़ किया हुआ है। लाइक आप सोशलाइज़ नहीं होना चाह रहे इस टाइम, और सोचना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं। कोई आपको सीरियस डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी हवाले से, तो जस्ट आप मेडिटेट करने के लिए अपने आप को अलूफ और डिटैच आपने किया हुआ है। ये एनर्जी आपकी नवंबर के लास्ट 10 डेज़ पे भी हो सकती है। सो अब आप इसको क्लियरफाई कर देंगे। व्हाट इज़ दिस द हर्मिट फॉर टॉरस? इज हर्मिट फॉर टॉरस? ओके, 5 ऑफ कप्स। हेयर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, इमोशनल लॉस में हैं बहुत ज़्यादा। आप किसी के साथ इमोशनल अटैच्ड हैं। 2 ऑफ कप, लाइक आप किसी को अपना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बट वो कनेक्शन आपसे शायद लॉस हो गया है। 8 ऑफ सोर्स, बट ये आपकी नेगेटिविटी है। आप इस बाउंडेज में आ गए हैं। आपको लगता है कि आप इस, अगर वो रिलेशनशिप आपका था और आपको लगता है कि वो आपसे लॉस हो गया है, तो या आपको ऐसा लगता है वो लॉस हो गया, लेकिन ये आपकी सोच है कि वो रिलेशनशिप लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर ये बाउंडेज आपका इस कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं, एक बढ़ा के सोच रहे हैं इस बात को कि वो रिलेशनशिप लॉस हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ चांस बाकी है। बट कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि आप उस लॉस में हैं, रिग्रेट में हैं, और आपने अपने आप को एक हॉल में बंद कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस इमोशनली ड्रेन सिचुएशन। तो यही चीज़ हर्मिट में आपको लेके जा रही है। आप अलूफ और डिटैच्ड हैं लोगों से, और आपको लगता है कि अब आप इस इमोशनल सेटबैक से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो इस थॉट को आपको क्लियर करना होगा। तो इसके लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा, अपने आप को इस चीज़ से निकाल रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। मिडिल 10 डेज में भी आपके पास जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स है। सो डेफिनेटली आप किसी नेगेटिविटी में हैं। आपने अपने आप को बंद किया हुआ है कहीं पर। लाइक आप समझ रहे हैं कि आपके पास अब खुशियाँ नहीं आ सकती, आपने उस पर्सन को लॉस कर दिया है। अब आपकी लाइफ में कुछ और नहीं हो, लाइक कुछ और अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, कोई नया पर्सन नहीं आ सकता, कोई आपकी लव लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है अगर आप उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये नेगेटिविटी आपके माइंड में घूम रही है। लाइक कोई आप ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। आपको अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा। या तो अगर आप उस पर्सन के बारे में सोच सोच के अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उस पर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। अगर वो पर्सन जा चुका है हमेशा के लिए, तो उसके बारे में सोचना आपको अब बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप ये सोच रहे हैं कि जो पर्सन चला गया है आपके आपके हाथ से, अम, वो वापस नहीं आएगा, लाइक जो आपकी इमोशनल लॉस हो चुका है आपका, वो कभी पूरा नहीं होगा, तो ये चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं। हम लिखते हैं कि व्हाट इज ये 8 ऑफ सोर्स आपके लिए क्या है। व्हाट इज दिस 8 ऑफ सोर्स फॉर टॉरस इन मिडिल 10 डेज? मिडिल 10 डेज में ओके,
टू ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप्स। सो आप अगर किसी रिलेशनशिप से अभी आपका कोई रिलेशनशिप लॉस हुआ है और आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो आप हो सकता है आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वो पर्सन वापस आएगा आपके पास, या आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। बट यहाँ पर आपको लगता है कि आप उस पर्सन के पास वापस जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप दोबारा से बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकलना है। जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दें, जैसा चल रहा है वैसे होने दें। आप अभी भी उस रिलेशनशिप के हवाले से ही सोच रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप को अभी भी अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। सो लास्ट 10 डेज में आपके पास है हेरोफेंट। तो डेफिनेटली आपके पास लास्ट 10 डेज में कमिटमेंट आ सकती है, या तो आप कोई सेरेमनी जो है वो अटेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास ही उस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आ सकती है। लाइक हेरोफेंट, लाइक कमिटमेंट, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, या तो आप किसी सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कोई रिचुअल सेरेमनी है, लाइक कोई मजहबी त्यौहार है, या फिर कोई आप सेरेमनी, कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज अटेंड कर रहे हैं, या तो ये आपके अपने लिए कोई कमिटमेंट आ रही है उस लास्ट 10 डेज में, लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर। लाइक मिडिल डेज में भी आप जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके सोच रहे थे, आप अभी भी, आपका ये रिलेशनशिप लॉस हुआ, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और आप मिडिल 10 डेज़ में जो है बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपनी अपनी सोचों को सिर्फ उस पर्सन की तक महदूद कर दिया है, और आप अभी भी उस पर्सन की तरफ से चाहते हैं कि वो पर्सन आए और आपके साथ कमिट करे। आपने अपनी सोचों को इस पर्सन के, जिस पर्सन से आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं, उसकी सोचों तक आपने अपने आप को महदूद किया हुआ है। सो लेट्स सी कि ये हेरोफेंट क्या है। व्हाट इज दिस हेरोफेंट हियर फॉर टॉरस? ओके, जजमेंट, रिकंसिलिएशन एंड 3 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आपको लग रहा था कि वो पर्सन अब आपके पास नहीं आ सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने अपनी सोचों को उस पर्सन के तक ही महदूद कर दिया था। आप अलूफ और डिटैच हो गए थे, आपने मान लिया था कि सब कुछ लॉस हो गया है, लेकिन आप अभी भी उस पर्सन के हवाले से सोच रहे थे। और ये आप फर्स्ट 10 डेज, मुझे लगता है कि आप 20 डेज़ तक आप यही सब सोचते रहेंगे, आपकी सोचें उस पर्सन के इर्द गिर्द ही घूमती रहेंगी। लेकिन आपको लास्ट 10 डेज़ में जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, लाइक उस पर्सन की तरफ से आपको रिकन्सिलिएशन मिल सकती है। जो भी पर्सन आपका है, हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे विर्गो लगते हैं, विर्गोस, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो रिकन्सिलिएशन आपको आ सकती है उस पर्सन की तरफ से, जिस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत जिसके लिए आपने अपनी सोचों को एक हद तक महदूद कर लिया था, सिर्फ उसी पर्सन के बारे में आप सोचते रहते थे, इसलिए आपने आपको अलू पर अटैच किया हुआ था। तो आप जिस चीज़ का आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था, जो चीज़ आप चाहते थे उस पर्सन की तरफ से, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन, वो आपकी तरफ आ रही है इन एंड ऑफ द डेज में। सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, like my video, subscribe my channel, thanks for watching।